दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए कुछ महापुरुष आगे आते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई और किसने किया और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। इस आर्य समाज से पेपर में काफी प्रश्न निकल के आते हैं। आज हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। आर्य समाज का संस्थापक, आर्य समाज के जो संस्थापक थे मूल शंकर, आर्य समाज के संस्थापक मूल शंकर, इनका जन्म 824 ईस्वी में हुआ था। 824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी जिले में हुआ था। गुजरात के मोरबी जिले में जो है मूल शंकर का जन्म हुआ था। मूल शंकर जब 21 वर्ष की अवस्था थी इनकी, तो 21 वर्ष की अवस्था में ये घर से भाग जाते हैं और घर से जब भागते हैं तो इनकी भेंट होती है 1848 ईस्वी में। इनकी भेंट होती है स्वामी पूर्णानंद से। स्वामी पूर्णानंद से। स्वामी पूर्णानंद ने इस बच्चे का, जिसका नाम मूल शंकर था, उसका नाम जो है रखते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। यह घटना है 1848 ईस्वी की। अब यहां से 1848 ईस्वी में जब इनका नामकरण हो गया दयानंद सरस्वती, तो ये यहां से आगे बढ़ते हैं और ये पहुंचते हैं मथुरा। ये पहुंच गए मथुरा। मथुरा में कब? 1861 ईस्वी में इनकी भेंट मथुरा में होती है। 1861 ईस्वी में मथुरा में इनकी भेंट होती है अंधे स्वामी बिरजानंद से। एक महात्मा जी हैं जो अंधे हैं, उनका नाम है बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद से इनकी मुलाकात होती है। इस अंधे जो स्वामी हैं बिरजानंद जी से, ये बिरजानंद से इतना प्रभावित होते हैं, इनके क्रियाकलापों से इतना आकर्षित होते हैं कि इन स्वामी जी को इन्होंने क्या कहा कि ये आप हमारे गुरु बन जाइए। स्वामी जी को इन्होंने अपना गुरु बना लिया। साथ में इस अंधे स्वामी बिरजानंद से इन्होंने प्रतिज्ञा किया, शपथ लिया कि हम हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस हिंदू धर्म और संस्कृति को पूरे भारत में फैलाएंगे। इन्होंने इसके लिए क्या किया? जो अपने गुरु से इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इन्होंने 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका फहराया। और इस पाखंड खंडनी पताका को इन्होंने कहां पे फहराया? ये आगरा में जो है, ये आगरा में इस पाखंड खंडनी पताका को धर्म के प्रचार के लिए स्थापना किया। और क्या किया इन्होंने? 1875 ईस्वी में बंबई में, 1875 ईस्वी में बंबई में इन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना कर दी। समाज सुधार के लिए एक संस्था बनाई आर्य समाज के नाम से। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने कर दिया और इसको जो है 1877 ईस्वी में, जो अभी मुख्यालय इसका बंबई था, 1877 ईस्वी में इन्होंने मुख्यालय को परिवर्तित कर दिया। मुख्यालय कहां ले गए? ये लाहौर ले जाते हैं 1877 ईस्वी में। और ये जो आर्य समाज था जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया, ये आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय था। इन्होंने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म की तरफ लोगों का झुकाव करने के लिए इन्होंने एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा इन्होंने दिया। अपने समाज के बढ़ावा के लिए इनके द्वारा किए गए कार्य और समाज में जो इनका प्रभाव था, इस कारण से इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। इन्हें मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। इनको मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। इन्होंने क्या किया? 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने किया 1874 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन के कहने पर इस सत्यार्थ प्रकाश को
केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को आप लोग जानते हैं। केशव चंद्र सेन के कहने पर इस सत्याग्रह प्रकाश को हिंदी में लिखा गया। इसकी रचना जो है हिंदी में हुई। एक काम और किया दयानंद सरस्वती ने, एक काम और किया कि जो कुछ लोग थे, जैसे हिंदू धर्म में जो उच्च और निम्न वर्ग के बीच खाई पैदा हो गई थी, उसमें निम्न वर्ग वाले क्या थे, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों ने ईसाई धर्म की तरफ झुकाव बढ़ा दिया, ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जो लोग ईसाई बन गए हैं या कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिए, उसके लिए इन्होंने क्या किया, दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन चलाया। शुद्ध आंदोलन के माध्यम से जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ के चले गए थे दूसरे धर्मों में, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करके पुनः हिंदू बनाया। उसके लिए इन्होंने शुद्ध आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती ने और क्या किया, ये इतने योग्य व्यक्ति थे, इन्होंने पुस्तकें लिखी। एक वेदभाष्य और वेदभाष्य भूमिका जैसी पुस्तकों की रचना की। वेदभाष्य भूमिका जैसी पुस्तकों की रचना की। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग, साथ में इन्होंने क्या किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि जो हिंदी हमारी है उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए। सर्वप्रथम अगर किसी ने ये बात कही तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। और स्वराज अपने राज्य के बारे में इन्होंने सबसे पहले परिकल्पना दी। इन्होंने गायों की सेवा के लिए 1882 ईस्वी में गोरक्षा समिति बनाई, जिसके माध्यम से जो है गायों को बचाने का प्रयास किया गया। गायों की जो परेशानियां होती थी उसको हल करने के लिए एक समिति कार्य कर रही थी। अब क्या हुआ कि 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को एक दुखद घटना होती है। दुखद घटना क्या होती है कि ये अजमेर में अंतिम सांस लेते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। इन समाज सुधारों में कुछ लोग स्वयं से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, कुछ लोग किसी से प्रभावित होकर भागीदार कर रहे थे, जैसे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लिया। इन्होंने प्रेरणा लिया। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया कि 1867 ईस्वी में जो हिंदू धर्म में बुराइयां थी, हिंदू धर्म में जो समाज की बुराइयां थी, जो व्याप्त बुराइयां थी, उसको दूर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई, एक समाज को सुधारने के लिए एक संस्था बनाई। उसका क्या नाम, प्रार्थना समाज की स्थापना की। जो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 ईस्वी में। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में बुराइयां थी, जितने भी समाज उस समय थे या जितने भी समाज आज के हैं उसमें भी बुराइयां थी। समय समय पर उसमें जो है व्याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया। जैसे इस्लाम धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए कुछ महापुरुष ने सुधार करने का कार्य किया। जैसे उस समय सर सैयद अहमद खां, इन्होंने इस्लाम धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, समाज में, इस्लामिक समाज में जो भी बुराइयां थी उसको दूर करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। जैसे ये क्या कहते थे कि इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं वो मदरसे, जो पुराने मदरसे हैं, उनकी पद्धति से ये खुश नहीं थे। ये कहते थे कि मदरसे जो पुरानी पद्धति वाले हैं इसको हटाया जाए। कुरान, ये कहते थे कि कुरान में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा आप आधुनिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। साथ में ये क्या कहते थे कि इस कुरान में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप पश्चिमी संस्कृत को नहीं अपना सकते और संस्कृत को नहीं अपना सकते। अर्थात इनके कहने का मतलब यह था कि जो आप
मुसलमान लोग हैं, पुरानी शिक्षा पद्धति को अपना के चल रहे हैं, उससे विकास नहीं होने वाला है। उसके जगह क्या करिए, आप आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़िए और पश्चिमी संस्कृति को भी अपना सकते हैं। ऐसा इन्होंने कहा कि कुरान में कुछ भी उल्लिखित नहीं है कि ये सब प्रतिबंधित है या आपके धर्म पर जो है आलोचना होगी या आप धर्म जो है विमुख होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कर दी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कर दी। ये 1875 ईस्वी में जो अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, इसको बाद में जो है कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कॉलेज के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया कब? 1878 ईस्वी में। अब ये 1875 ईस्वी का अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1878 ईस्वी में कॉलेज बन गया और ये 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया 1920 ईस्वी में। अपनी बातों को समाज में फैलाने के लिए, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए सर सैयद अहमद खान जो है एक पत्रिका निकालते थे। पत्रिका का क्या नाम था? तहजीब उल अखलाक। इस पत्रिका के माध्यम से अपनी बात जो है समाज में सर सैयद अहमद खान प्रसारित करते थे। उसके बाद इस्लाम धर्म में ये मुस्लिम समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए एक अहमदिया आंदोलन चला। अहमदिया आंदोलन ये शुरू कहां से हुआ? ये पंजाब के गुरदासपुर जिले से शुरू हुआ। पंजाब के गुरदासपुर जिले से, ये पंजाब के गुरदासपुर जिले से इसका शुभारंभ हुआ। और इस गुरदासपुर जिले के एक निवासी थे मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद, इन्होंने इसकी शुरुआत की। और ये गुरदासपुर के जो है कादियान नामक स्थान से चला था, इसलिए इसको जो है ये आंदोलन जो कादियान नामक स्थान से चला था, इसी वजह से इसको कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। इसको कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। ये जो मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चालू किया था, ये चालू कब किए थे? तो ये 1889 ईस्वी में इन्होंने पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियानी नामक स्थान से अहमदिया आंदोलन को शुरू किया था। ये क्या कहते थे कि ये कहते थे कि हम पुनर्जागरण के ध्वज धारक हैं। ये पुनर्जागरण के ध्वजधारी हैं, ध्वज वाहक है या ध्वजधारी है। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा जो चालू किया गया था अहमदिया आंदोलन, उसने जिहाद का विरोध किया। जिहाद करने पर इन्होंने प्रतिबंध किया। ये स्वयं को कहते थे मिर्जा गुलाम अहमद कि वो कृष्ण के अवतार हैं, श्री कृष्ण के अवतार स्वयं को बताते थे। गुलाम अहमद ने अपनी बातों को प्रचारित करने के लिए, समाज में अपनी बात को फैलाने के लिए 1890 ईस्वी में एक पुस्तक लिखते हैं। 1890 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा, बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया, अहमदिया पुस्तक की रचना इन्होंने की। बहरीन ए अहमदिया में इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसके सिद्धांतों की व्याख्या की। सिद्धांत क्या है उसकी व्याख्या इस पुस्तक में इन्होंने किया, जो 1890 ईस्वी में लिखा बहरीन अहमदिया पुस्तक। अब हम देखते हैं कि 1892 ईस्वी में एक समाज सुधारक का जन्म हुआ। समाज सुधारक का जन्म हुआ? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म होता है। नरेंद्र नाथ के दत्त जो थे, इन्होंने समाज सुधार और साथ में इन्होंने अपने धर्म को विदेशों में ही प्रसारित किया। जैसे 1893 ईस्वी में शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था।
सम्मेलन, ये कहाँ हो रहा था? शिकागो। शिकागो का अमेरिका में, ये अमेरिका में जो है ये हो रहा था, अमेरिका में। अमेरिका के शिकागो में जो है 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। ये वहां पर जा रहे थे तो खेतड़ी के राजा थे, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा ने कहा कि जो आप नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जा रहे हैं, नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जा रहे हैं, ये नाम उतना अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करिए आप जो है अपना नाम चेंज कर दीजिए, आप अपना नाम बदल दीजिए। तो नरेंद्र नाथ दत्त ने खेतड़ी के राजा के सुझाव पर अपना नाम रखा विवेकानंद। इन्होंने अपना नाम रख दिया विवेकानंद। इन विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। इन रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। ये रामकृष्ण परमहंस के जो बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने और क्या किया कि भारतीय दर्शन और धर्म की शिक्षा के लिए, धर्म को प्रसारित करने के लिए इन्होंने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चेहरा सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या कहा कि ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद, ये राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है, राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है। धर्म सुधार के साथ साथ जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी, सामाजिक सुधार का भी कार्य शुरू हो गया। सामाजिक सुधार का भी परंपरा शुरू हुई। सामाजिक सुधार कहां से हुआ? जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक शासन सत्ता पे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने क्या किया कि जो उस समय समाज की सबसे दुखद घटना थी, सबसे दुखद पहलू था सती प्रथा, इसको समाप्त करने के लिए 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में एक नियम पारित किया। 1829 ईस्वी का नियम जो 17 था, नियम 17, उसके तहत इन्होंने इस सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इस सती प्रथा का जो समाज में व्याप्त बुराई थी उसके समर्थन में भी कुछ लोग खड़े हो गए। वो ये चाहते थे कि जो हमारी पहले से चली आ रही परंपरा है उसको चलना चाहिए। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी के नियम 17 के तहत इसको प्रतिबंधित किया तो उसके समर्थन के लिए, सती प्रथा के समर्थन के लिए 1830 ईस्वी में एक राजा थे, राजा राधाकांत देव। इन्होंने क्या कहा, नहीं ये प्रतिबंधित नहीं होगा, ये जो सती प्रथा चलनी चाहिए, सती प्रथा चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपराओं पे आप कुठाराघात कर रहे हैं, आप हमारे जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसके लिए इस सती प्रथा के समर्थन के लिए चलनी चाहिए। राजा राधाकांत देव ने क्या किया कि ये धर्म सभा नामक संस्था बना दी, धर्म सभा नामक संस्था की स्थापना की और इसके समर्थन के लिए लोगों से आह्वान किया। 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो प्रारंभ में विरोध की वजह से इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने बंगाल में इसका जो है ट्रायल किया। बंगाल में इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने बंगाल में इसको लागू किया, लेकिन अगले वर्ष इसने क्या किया कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में भी इसको लागू कर दिया। ये चारों तरफ इस सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का जो फरमान जारी कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय के समाज सुधारक राजा राममोहन राय के सहयोग से इस सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का नियम पारित किया था। उस समाज की एक बुराई ये भी थी कि लोग ठगी प्रथा का ज्यादा शिकार हो रहे थे। ठगी प्रथा, एक दूसरे को लोग ठग लेते थे। इसके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया कि उस समय का एक प्रमुख अधिकारी था कर्नल स्लीमन।
कर्नल स्लीमन उसको जो है नियुक्त करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी ही देख रेख में इस ठगी प्रथा को समाप्त करना है, और इसके सहयोग से विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। समाज की एक गंभीर समस्या थी शिशुवध। छोटे से बच्चे का लोग वध कर देते थे, शिशुवध। 1795 ईस्वी में गवर्नर जनरल आते हैं, एक गवर्नर जनरल आते हैं, गवर्नर जनरल जॉन सोर। इन्होंने क्या किया कि ये जो शिशुवध है इसको रोकने के लिए 1795 ईस्वी के बंगाल अधिनियम, बंगाल नियम 21 के तहत इस पर रोक लगा दी। उसके बाद क्या हुआ कि 1802 ईस्वी में बेल्जली आते हैं, गवर्नर जनरल बेल्जली आते हैं। उन्होंने क्या किया कि इस 1802 ईस्वी की धारा 6 के तहत, 1802 ईस्वी की धारा जो 6 थी उसके तहत यह कहा कि ये जो शिशुवध है, अगर किसी ने शिशु का वध किया तो उसको साधारण हत्या के रूप में माना जाएगा। ये शिशु बच्चों का हत्या नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको साधारण हत्या के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और अगर किसी ने ऐसा किया तो 1802 ईस्वी की धारा 6 के तहत उसको सजा दी जाएगी। ये शिशुवध प्रचलित कहाँ थी? ये शिशुवध अधिकांशतः जो राजपूतों में फैली हुई थी, कि मतलब जो उनके घर कन्या जन्म लेती थी, जन्म के साथ ही उनको मार दिया जाता था। लेकिन जब बेल्जली ने 1802 ईस्वी की धारा 6 के तहत नियम बनाया तो धीरे धीरे ये शिशुवध हत्या रुक गई। समाज का जो सबसे गंभीर मुद्दा था, गंभीर समस्या थी, वो दास प्रथा थी। यद्यपि यह दास प्रथा काफी प्राचीन थी, लेकिन यह समाज के चेहरे पर एक दागनुमा जो दाग था, ये दाग को समाप्त करने के लिए समय समय पर जो है लोगों ने प्रयास किया। समाज को ये जो बुराई थी, दास प्रथा की जो बुराई थी, उसको दूर करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ शासक वर्ग ने भी इसमें रुचि लिया। शासक वर्ग में जैसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन सत्ता में, फिरोज शाह तुगलक जो था उसने अपने शासन सत्ता में इस दास प्रथा को रोकने का प्रयास किया। बाद में अकबर ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया, अकबर ने भी इस दास प्रथा को रोकने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद कार्नवालिस आते हैं 1789 ईस्वी में। कार्नवालिस ने क्या कहा कि ये जो दासों का व्यापार है, दास का व्यापार नहीं होगा, अर्थात आप दास खरीदे और बेचे नहीं जाएंगे। इसके बाद आते हैं एलन बरो ने 1843 ईस्वी के नियम 5 के तहत इस पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दिया, इसको प्रतिबंधित कर दिया। ना तो दास आप खरीद सकते हैं, ना तो किसी को दास रख सकते हैं। इस समाज की जो एक घातक बीमारी थी उसको दूर करने के लिए एलन बरो ने 1843 ईस्वी के नियम 5 पारित कर दिया। उसके तहत इस दास प्रथा पर रोक लग गई। धीरे धीरे ये दास प्रथा समाप्त हो गई। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि ये समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी या जो सामाजिक सुधार था उसमें किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।